हेलो। राइट, चलो। हे हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसी मंत्रा पर। और हम लोग पढ़ रहे थे स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का आज हमारा सेकंड पार्ट रहने वाला है। एक पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूं और उस पार्ट में हमने क्या पढ़ा था बेटा? मीन, मोड, मीडियन एंड रेंज। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पहले पार्ट में कवर करा दिया है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पहला पार्ट स्टैटिक्स का मिस कर दिया है वो जाकर स्टैटिक्स जरूर एक बार देख लेना, फर्स्ट पार्ट। क्योंकि देखो, स्टैटिक्स एसएससी जीडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर एसएससी जीडी की मैं बात करूं तो दो क्वेश्चन यहां मिलने ही वाले हैं आपको स्टैटिक्स से। एसआई से भी दो क्वेश्चन मिलते हैं और रेलवे में भी दो दो क्वेश्चंस आते ही हैं। क्लियर है बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो मीन डेविएशन, जिससे बच्चा बहुत ज्यादा डरता है। ठीक है, आज मुझसे पढ़ लोगे सारा डर निकल जाएगा, बिकॉज बहुत ही आसान है। वेरिएंस पढ़ने वाले हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन करेंगे जितना भी मैंने कल आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था मीन, हमने पढ़ लिया था मीडियन, हमने पढ़ लिया था मोड और हम लोगों ने पढ़ लिया था रेंज। ये चार चीज हमने पढ़ ली थी। आज इस पर पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एसएससी जीडी और यूपीएसआई में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा पहला क्वेश्चन। और क्या होगा इसका आंसर, एक बार करने की कोशिश हम लोग करते हैं। देखो क्या बोल रहा है बेटा, व्हाट इज द मीन। हमें माध्यिका पूछा गया है ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। नंबर दे रखा है बेटा 5, 3, 6, 9, 11, 19 एंड 1। अब मैंने आपको क्या बताया था, कि अगर हमें मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग जो ये सीरीज है ना, ये जो सीरीज हमें गिवन है, इस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब आप पूछोगे सर असेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया? तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ बेटा कि छोटे नंबर से बड़े नंबर्स में इनको अरेंज करेंगे सबसे पहले इस सीरीज को। चलिए तो भाई, तो इस सीरीज पर ध्यान दो भाई। अब इस सीरीज पर इसमें सबसे छोटा नंबर कितना है? 1। तो पहले 1 लिख देंगे यहां पर, सबसे छोटा नंबर है 1। अब 1 से बड़ा नंबर यहां पर क्या है? 3। और काट देना, जो नंबर लिख दिया है ना बेटा उस नंबर को काट देना, बिकॉज कंफ्यूजन नहीं होगी और गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, तो 1 के बाद कितना आएगा? 3। 3 से फिर बड़ा नंबर कितना है? 5। तो यहां से हमने 5 को कैंसिल आउट करके यहां लिखा। 5 से बड़ा फिर 6 है, तो यहां लिखकर हमने 6 लिखा काटकर। 6 से बड़ा है 9, फिर हमने यहां पर लिखा 9। देन आएगा 11 एंड देन आएगा 19। ठीक है, अब कितने नंबर है टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां भी काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक बार काउंट कर लेना ताकि कोई नंबर मिस ना हो। ठीक है, अब मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले यही काम था कि क्या करते थे? असेंडिंग ऑर्डर में लगाते थे। तो असेंडिंग ऑर्डर लगा दिया हमने। सबसे छोटा क्या आया? 1 और सबसे बड़ा क्या है? 19। इसी को हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो 3 नंबर बेटा यहां हो गए और 3 नंबर यहां हो गए, तो बीच में जो नंबर आता है ना वो ही हमारा क्या बन जाता है? मीडियन। तो हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा? 6। बात खत्म। फॉर एग्जाम्पल है ना, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि बीच में 2 नंबर आते, मान लो फॉर एग्जाम्पल बीच में 2 नंबर आते, मान लो कि 6 और 9, ये 2 नंबर बीच में आते, तो हमारा जो मीडियन होता ना, इनका सम करके हम क्या करते? आधा। इनका सम करके क्या करते? केवल आधा कर देते। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने लिया है, तो दिमाग मत चलाओ, बस ध्यान से नोट्स बनाओ। ठीक है, पेन चलाओ, नोट्स बनाओ, क्योंकि यहां से बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाने वाला। स्टैटिक्स जितना मैं पढ़ा दूंगा ना उतना आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आपको कम से कम 3 या 4 वीडियोस स्टैटिक्स पे बनाने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। तो 3 या 3.5 घंटे हम स्टैटिक्स पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इनफ है, इससे बाहर नहीं जाएगा। एसएससी जीडी की अगर मैं बात करूं, यूपीएसआई की मैं बात करूं, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो उसकी अगर हम बात करें, या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, इतना मैं पढ़ा दूंगा कि स्टैटिक्स के अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो भैया आप
100% उसको करके आओगे। चलिए अब देखो, एक क्वेश्चन मैंने ऐसे लिया है जिसमें आप सब चीज निकालना सीख लो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड मीडियन, मोड एंड मीन, तीनों चीजें निकालनी है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मीन, और मीन निकालते ही मैं मीडियन का काम कर लूंगा। देखो मीन क्या होता था, चलो बताओ मीन क्या होता था। मीन होता था कि सर जितने भी नंबर्स है ना इन सबका सम करते थे, है ना। क्या करते थे, 9 प्लस में 5 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में 9 प्लस में 7 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में 8, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर 9 नंबर है तो अपॉन में क्या करते थे 9, है ना। इन सब का एडिशन आएगा बेटा 72, अपॉन में कितना आएगा 9। तो इसी तरह से क्या निकालते थे हम, मीन। अगर बात किसी को समझ में नहीं आई है तो पहला वीडियो देख लेना, बट एक छोटी सी बात बता देता हूं कि मीन का मतलब एवरेज, है ना। मीन मतलब एवरेज है, जितने भी नंबर है उनको ऐड करके और जितने नंबर थे टोटल उससे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा मीन। अब बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन निकालना तो अभी सीखा कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो सबसे छोटा नंबर है 5, काटो, है ना। जो जो नंबर यहां लिख दिया उसको काटो, 5 को काटा और यहां लिख दिया। 5 के बाद कितना आएगा मेरे दोस्त, 7, तो यहां लिखा हमने 7। 7 के बाद क्या आ रहा है 8। अब देखो 8 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार और 3 बार, तो तीनों बार लिखो 1 2 और 3, ठीक है। 8 के बाद क्या आया 9, 9 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 और 4, तो 4 बार 9 लिख दो। अब टोटल 9 टर्म्स थी तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 है। तो 4 टर्म बेटा हो गई लेफ्ट साइड, 4 टर्म हो गई बेटा हमारी राइट साइड, बीच में कितना आया 8, तो इसका जो मीडियन होगा वो कितना आएगा 8। दोबारा समझा रहा हूं कि बेटा मीडियन निकालने के लिए क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में उस सीरीज को लगाओ, ठीक है। सबसे पहले उस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ और बीच में जो नंबर बचेगा, है ना, वो ही क्या होगा, मीडियन होगा। अब बात आती है मोड, ठीक है। मोड क्या होता है, कल समझाया था। मोड को हिंदी में बोलते हैं बहुलक। क्या बोला जाता है बेटा, बहुलक बोला जाता है। तो बहुलक का मतलब, जो आप ये सीरीज देख रहे हो ना, जो मेरे बच्चों आप ये सीरीज देख रहे हो ना, इस सीरीज में कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो ही मोड होता है, वो ही बहुलक होता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सारी चीजों को बिल्कुल क्लियर अगर समझना है तो पहला पार्ट जरूर देख लेना। जिन बच्चों ने पहला पार्ट देख लिया है और अब वो सेकंड पार्ट देख रहे हैं ना, उनको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी और उनकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से हो रही होगी, इसलिए पहला पार्ट जरूर देखना। अब मोड का मतलब इस सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर तो 9 है। 1 बार रिपीट हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है। सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है, 9 हो रहा है। तो भैया मोड कितना हो जाएगा 9, आंसर कितना आएगा 9, बस यही था। अगर फॉर एग्जांपल रेंज भी पूछ लेता, है ना, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में रेंज भी पूछ लेता, दिख रहा है नहीं दिख रहा रेंज, आपको नहीं दिखाई दे रहा, मोड भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, मोड भी नहीं दिखाई दे रहा है। चलो मैं दोबारा लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर मोड कितना आया बेटा, मोड तो 9 आ गया, ये बात तो समझ में आ गया। और अगर रेंज पूछता ना मेरे बच्चों, तो रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, है ना। मैक्सिमम माइनस क्या होता है बेटा, मिनिमम, यही क्या होता है हमारा रेंज, है ना मेरे बच्चों। तो मैक्सिमम नंबर कितना है यहां पर 9 और मिनिमम नंबर कितना है यहां पर 5, तो रेंज हमारा कितना आता 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो बेटा ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया एक चाइल्ड्स हैं गिवन बिलो आर द एज ऑफ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है। तो ग्रुप्स है चिल्ड्रंस का, उनकी एज हमें दे रखी है, व्हाट इज द मीन, उनकी मीन पूछी गई है, उनकी मीन व्हाट इज द मीडियन, उनका मीडियन पूछा गया है कि उनका मीडियन क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। सबसे पहले आएगा 2, 2 के बाद आएगा बेटा 3, 3 के बाद 4 है नहीं तो क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा बेटा 6, 6 के बाद क्या आएगा 7, है ना। 6 के बाद क्या आएगा बेटा 7, 7 भी कैंसिल आउट करा, 7 के बाद क्या आएगा 8 और उसके बाद आएगा 9, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार हमने 9 लिखा।
अब देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 बार आ गया। 8 बार आया तो 3 नंबर देखो इस साइड होंगे और 3 नंबर होंगे इस साइड, बीच में 2 नंबर आ गए। तो मैंने क्या सिखाया था, अगर बीच में 2 नंबर आते हैं तो इन दोनों नंबर्स का क्या कर देना है, सम, और अपॉन में क्या कर देना है 2। तो सम करोगे तो कितना आएगा बेटा 13, बटे में कितना करोगे 2, तो आंसर कितना आएगा 6.5। अब मैं कहूं यार इतना करने की जरूरत नहीं है ना, मैं कहूं इतना करने की जरूरत नहीं है, क्यों कर रहे हो इतना भी, है ना, तो जरूरत है भी नहीं। देखो सिंपल सी बात है कि जो 2 नंबर्स बीच में आए हैं, जो 2 नंबर्स बीच में आए हैं 6 और 7, मीडियन जो होगा ना, मीडियन जो होगा वो इनके बीच में होगा, और इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा 6.5। तो आंसर कितना आ जाएगा 6.5। जोड़ कर 2 से डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं है, इन दोनों के बीच में होगा 6.5, तो आंसर कितना आएगा 6.5। बात ही खत्म। बोलो ठीक है, पक्का बोल दो। हाँ चलो, ये आया यूपीएसआई 2017 में। इसमें भी आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, मीडियन पूछ रहा है। अब ये है होमवर्क, एक क्वेश्चन तो मैं होमवर्क भी तो दूंगा तुम्हें, तो ये क्वेश्चन है होमवर्क आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में होना चाहिए, दबाकर होना चाहिए, दबाकर। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट मुझे दो आप लोग, ठीक है। मैं वेट करूंगा, सबके कमेंट देखूंगा, और जो बच्चा आंसर देगा सही उसे हम हार्ट भी देंगे, ठीक है बेटा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो, इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं आपको कैसे करना है, ठीक है। बहुत प्यारा ये क्वेश्चन था, ठीक है, और इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे ये समझ लो। बोल रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ मीडियन एंड मीन। मीडियन एंड मीन का सम पूछ रहा है ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। तो बेटा देखो, मीडियन निकालना ज्यादा आसान होता है। क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में तो लिखना है। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, सबसे छोटा नंबर कितना है 48, तो लिखा हमने यहां पर 48। 48 से बड़ा नंबर दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा होगा 56, तो यहां लिख दिया सर हमने 56। 56 के बाद कुछ दिख रहा है 68, तो सर यहां लिखा हमने 68। 68 के बाद हमें दिख रहा है सर 104। 104 के बाद हमें दिखा सर 113। 113 के बाद आया 124, और फिर लास्ट में आएगा 180। टोटल कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 थे। 7 है तो देखो बीच में 3 नंबर यहां होंगे, 3 नंबर यहां होंगे, तो बीच में नंबर कितना है 104। तो मीडियन कितना आया बेटा 104 आ गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा है मीडियन और मोड, मीडियन और मीन का योग, इन दोनों का सम पूछा है। तो ये बात तो श्योर है कि हमारा जो आंसर होगा वो 104 से बड़ा होगा। अब हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो 99 छोटा है, 104 तो हो ही नहीं सकता, 104 से बड़ा होगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा 203, सॉरी, हमारा सीधा आंसर कितना आएगा 203। मैं मीन निकालूंगा ही नहीं, मैं मीन निकालने में टाइम ही वेस्ट नहीं करूंगा अपना, है ना, क्योंकि अगर मैं मीडियन भी निकालूंगा मीन भी निकालूंगा तो ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत लेंथी हो जाएगा। बट एग्जामिनर ने देखो वो चाह रहा है, एग्जामिनर भी यही चाह रहा है कि तुम निकालो ही मत, समझ रहे हो आप लोग, एग्जामिनर भी बेटा यही चाह रहा है कि आप लोग मीन निकालो ही मत, सीधा ऑप्शन से देखो। जब हमारा मीडियन ही 104 आया तो आंसर 104 से बड़ा होगा, और एक ही ऑप्शन है जो 104 से बड़ा है, तो सीधा आंसर कितना होगा 203। मीन आपको निकालना आता है, निकालकर पूरा क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना एक बार, ताकि छोटी सी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी यूपीएसआई 2017 में आप लोगों से पूछा गया। जरा मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, चलो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से। और ये क्वेश्चन भी देखो, इसमें भी क्या पूछा गया, बोल रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट पूछा गया। प्रोडक्ट का मतलब समझते हो ना, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, ठीक है। गुणनफल पूछा गया किसका बेटा, मीन एंड मीडियन का। मीन एंड मीडियन का गुणनफल पूछा गया है ऑफ द सेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ये हमें दिए गए। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसका मीडियन ही निकालूंगा। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है, सबको पता है, अब तो तुम यार समझ ही गए होंगे कि सर असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो देखो सबसे पहले आएगा 57,
मैं काट देता हूं। 57 से बड़ा नंबर यहां है 70, तो यहां लिखा 70। 70 से बड़ा क्या है 87, तो यहां लिखा हमने 87। 87 के बाद है 98, तो यहां लिखा 98। कैंसिल आउट करने के बाद 98 के बाद है 120, 120 के बाद है 154 और 150 के बाद है 212। कितने नंबर हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर हो गए। तो भाई 3 नंबर होंगे लेफ्ट साइड, 3 नंबर होंगे राइट साइड, बीच में नंबर आया 98। तो हमसे पूछा गया था बेटा मीडियन एंड मीन का मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो 98 का ही मल्टीपल होगा, है ना। तो अगर 90 मतलब 8 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 8 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उसका यूनिट डिजिट कभी भी 1 तो नहीं मिलेगा। और ऑप्शन में देखो यहां भी 1 मिल रहा है, यहां भी 1 मिल रहा है, यहां भी 1 मिल रहा है। भाई 8 की टेबल में कभी 1 मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना बच्चों। तो देखो कितना आसान कर देता है एग्जामिनर, है ना, अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओगे तो। एग्जामिनर सीधी बात बोल रहा है कि भाई मीन निकालो और सॉरी मीडियन निकालो। मीन निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट जो होगा वो 98 का प्रोडक्ट होगा, है ना। 98 मल्टीप्लाई बाय कोई एनी नंबर होगा और 8 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उसका यूनिट डिजिट 1 तो बन ही नहीं सकता। तो आंसर ए हमारा आंसर हो जाएगा और सब आंसर होगा ही नहीं। बात ही खत्म, है ना। बोलो बात ही खत्म। तो ये था बेटा क्विक रिवीजन छोटा सा, ठीक है। जिन बच्चों ने थोड़ा सा स्पीड में मैंने इसलिए बताई ये चीजें क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये चीजें कर रखी है, तो स्पीड में बताने का रीजन भी यही था, ठीक है। अब थोड़ा सा रिलैक्स करके पढ़ेंगे, अब चीजों को हम थोड़ा सा रिलैक्स करके पढ़ेंगे क्योंकि यहां से अब हम पढ़ रहे हैं मीन डेविएशन। क्वेश्चन में पूछ रहा है द मीन डेविएशन ऑफ द डाटा 2993694, इसकी मीन डेविएशन बताने। अब देखो बहुत प्यार से, अब थोड़ा सा काम करेंगे हम लोग प्यार से, ठीक है। चलो अब समझते हैं सबसे पहले कि सर ये मीन डेविएशन होता क्या है। तो मेरे बच्चों मीन डेविएशन को हिंदी में बोला जाता है मध्य विचलन। पहली बात तो अब मेरी बात समझना, इसके अंदर देखो हम मीन भी निकालेंगे और डेविएशन भी निकालेंगे। मीन डेविएशन, मीन तो हमें निकालना आता है, डेविएशन का मतलब अंतर, ठीक है। मीन का अंतर, मीन का अंतर, मीन डेविएशन, डेविएशन मतलब अंतर, कितना डेविएशन है, कितना डिफरेंस है। तो मीन डेविएशन जब भी आपको निकालना है, ठीक है मेरे बच्चों, मीन डेविएशन जब भी आपको निकालना है, बहुत ध्यान से सुनना, एक बार ही समझाऊंगा और समझ में आ जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा तुम्हारे, ठीक है। मीन डेविएशन मतलब मीन तो निकालना ही पड़ेगा इसमें, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं मीन, और मीन आपको निकालना आता ही है ना। मीन निकालना आता है ना कि जितने भी नंबर है उनका सम कर दो। तो नंबर क्या क्या आते हैं हमारे पास, नंबर था 2, फिर था हमारे पास 9, फिर दोबारा हमारे पास कितना था 9, देन कितना था 3, देन कितना था 6, देन कितना था 9 और देन कितना था 4। ये हमारे पास नंबर थे। कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर हो गए। तो अपॉन में कितना आएगा मेरे बच्चों 7। तो इनका जो सम आया ना बेटा वो आया 42, अपॉन में कितना आ गया 7, कैंसिल आउट करा तो मीन आ गया 6। तो अभी हमने क्या निकाला है मीन, अब हम निकालेंगे डेविएशन। अब क्या निकालेंगे बेटा हम डेविएशन। तो डेविएशन क्या होता है सर, डेविएशन का मतलब होता है मेरे बच्चों अंतर, है ना। जो ये मीन निकला है ना, मीन, जो भी ये मीन निकला है, यहां मीन हमने कितना निकाला है 6, इस मीन का हम डेविएशन लेंगे। डेविएशन का मतलब समझ लो अंतर है, इसका अंतर लेंगे किससे, जो नंबर हमें दे रखे थे इन नंबर से, ठीक है। इन नंबर से क्या लेंगे बेटा, इसका अंतर, जैसे 6 और 2 का अंतर कितना है 4, तो यहां 4 लिखेंगे। उसके बाद 6 और 9 का अंतर कितना है 3, तो यहां 3 लिखेंगे। फिर 6 और 9 का अंतर कितना है 3, फिर दोबारा 3 लिखेंगे। फिर 6 और 3 का अंतर कितना है बेटा, 6 और 3 का अंतर 3 है, फिर यहाँ 3 लिखेंगे। फिर 6 और 6 का अंतर कितना है, यहाँ लिखेंगे 0। फिर 6 और 9 का अंतर कितना है, अब यहाँ लिखेंगे 3। फिर 6 और 4 का अंतर कितना है 2।
तो डेविएशन का मतलब जो हमने मीन निकाला उस मीन का अंतर देखना है जो हमें सीरीज दे रखी है उससे। ठीक है, मेरी बात समझ गए? अब निकालेंगे मीन डेविएशन। तो सर ये मीन डेविएशन क्या है? अब तो मीन डेविएशन ये है बेटा कि इन सब का सम कर दो, ये जो नंबर आए थे, जो ये नंबर्स आए थे इनका सम कर दो। तो 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13, 13 और 5 18। तो इन सब का जो एडिशन आया है ना मेरे बच्चों, वो कितना आया? 18। और ये नंबर कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन में 7 करो, यही आंसर आ गया मीन डेविएशन। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। एक बार और रिपीट करें क्या? बोलो, मन कर रहा है? अरे सर वंस मोर है, ऐसा मन तो नहीं कर रहा। देखो दोबारा से फटाफट रिपीट करते हैं, फटाफट। जब भी हमें मीन डेविएशन निकालना है ना, जब भी हमें मीन डेविएशन निकालना है, हिंदी में बोलते हैं मध्य विचलन, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? मीन। मीन का मतलब जितने भी नंबर है उनका एडिशन करा और जितने नंबर है उससे डिवाइड करा। अब यह मीन कितना आया था? 6। 6 के बाद हम निकालेंगे डेविएशन। डेविएशन का मतलब है अंतर। अंतर लेंगे किससे? जो हमारा मीन निकला है ना, उस मीन से कंपैरिजन करेंगे जो हमें नंबर दे रखे थे, है ना, जो ये वाले नंबर, जो क्वेश्चन में ये नंबर दे रखे थे ना, जो क्वेश्चन में ये नंबर दे रखे थे, इन नंबर्स का क्या करेंगे बेटा? डेविएशन लेंगे, अंतर लेंगे इस मीन से, इस मीन से। ठीक है, अंतर देखा तो डेविएशन कितना आया? 4 3 3 3 0 3 4। लास्ट में निकालेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या है? जो ये डेविएशन आया, जो ये अंतर आया, इनका योग लिखा और जितने भी ये नंबर थे उससे डिवाइड कर दिया। कितना आ गया? 18/7। क्लियर है? एक क्वेश्चन और लेते हैं और मैं चाहूंगा कि पहले आप खुद इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। मैं यही चाहूंगा अपने प्यारे प्यारे बच्चों से, चुन्ने मुन्ने बच्चों से, कि पहले खुद ही कोशिश करो। करो मेरे बच्चों एक बार कोशिश। क्या आप कर पा रहे हो? बोलो, करो एक बार कोशिश। ठीक है, और यार देखो तुम्हारी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के संग। कंटेंट जो मिलेगा एक नंबर का मिलेगा, जबरदस्त मिलेगा, कोई कमी नहीं होगी कंटेंट में। ठीक है, मौज कर दी जाएगी तुम्हारी बिल्कुल ही। चलो मैं ही कराता हूं। ठीक है, चलो देखो ध्यान से समझना। देखिए बच्चों क्या निकाल रहे हैं? मीन डेविएशन। तो बच्चों जब मैं मीन डेविएशन निकाल रहा हूं ना, तो सबसे पहले मीन निकालेंगे। और मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? जितने भी नंबर है, जैसे 3 प्लस में 10 प्लस में 10 प्लस में 4 प्लस में 7 प्लस में 10 प्लस में 5, इन सब का सम लेंगे। कितने नंबर हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर है तो अपॉन में कितना आएगा? 7। जितने नंबर है उतने से डिवाइड कर दोगे, टोटल आएगा 49 अपॉन में कितना आएगा? 7। 7 से कैंसिल आउट कर दो तो मीन कितना आ गया? 7। ठीक है, इनका मीन कितना आ गया? 7। अब क्या निकालेंगे? डेविएशन। अब क्या निकालेंगे बेटा? डेविएशन। सो डेविएशन कैसे निकालेंगे? जो ये मीन निकला है इसका कंपैरिजन करेंगे जो हमें नंबर दे रखे थे ना, जो ये हमें नंबर दे रखे थे क्वेश्चन में, इनसे, मतलब इनसे। 7 और 3 के बीच का अंतर कितना है? 4। 7 और 10 का अंतर कितना है? 3। 7 और 10 का फिर अंतर लिया 3। 7 और 4 का अंतर कितना आया? 3। 7 और 7 का अंतर कितना आया? 0। 7 और 10 का अंतर कितना आया? 3। 7 और 5 का अंतर कितना आया? 2। ठीक है, ये अंतर लिया, यहां प्लस तो लिखो ही मत। ठीक है, अभी केवल हमने अंतर लिया है। प्लस कब करना है? जब लास्ट में मीन और डेविएशन को जोड़ेंगे। अब लास्ट में निकालते हैं मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन निकालने में इन सब का सम लिखना है ऊपर, इन सब का सम। सम कितना है? 2 और 3 5 और 3 8, 8 11, 11 और 14 और 4 18। 18 नंबर कितने थे? 7। तो आंसर कितना आया? 18/7। अब ऐसे मत बोलना कि सर हमेशा क्या 18/7 ही आंसर आएगा ना। ये ऐसा हुआ है कि दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर 18/7 आ गया है। ठीक है, बस चांस ऐसा पड़ गया है, बट हमेशा आंसर 18/7 ही नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा।
ठीक है मेरे बच्चों, तो आई होप समझ गए होंगे। बहुत इजी है यार, मीन डेविएशन क्या है इसके अंदर, मीन निकालना है, डेविएशन निकालना है, लास्ट में जो भी डेविएशन है उसको ऐड कर देना है और जितने नंबर थे उससे डिवाइड कर देना है। क्या है मीन डेविएशन, है ना। और बुक्स में जाकर देखो ना, दिमाग घूम जाता है, क्या मीन डेविएशन बताते हैं बुक्स वाले, पता नहीं, पढ़ाना ही नहीं आता उन्हें, बुक्स बनाना ही नहीं आता। ठीक है, चलो ये बताओ इसका आंसर कितना आएगा। ऑप्शन भी दिया है मैंने, फाइंड करना है मीन डेविएशन, फाइंड करना है बेटा मीन डेविएशन। बताओ कितना आंसर आएगा मेरे बच्चों। जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ क्या आंसर है, कोशिश करो। ठीक है, आप लोग इसका बिल्कुल सही आंसर दे सकते हो। ठीक है मेरे बच्चों, चलो ठीक है, तो पॉज करो, कोशिश करो, फिर देखना कि सही निकाल रहे हो या गलत निकाल रहे हो। तो मैं थोड़ा स्पीड में निकालूंगा। देखो सबसे पहले निकालेंगे मीन। ठीक है बेटा, मीन के लिए क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ठीक है, मीन के लिए क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। एडिशन करा तो 17 और 3 कितना हो गया बेटा, 30, और 12 और 10, 12 और 10 कितना हो गया, 20। तो ये हो गया 20 और ये हो गया 30, तो ये हो गया 50। ठीक है, ऐसा ही है ना, ये हो गया 50। 50 के बाद इनका अगर हमने सम निकाला है तो 9 और 8 कितना हुआ, 17, 17 और 7, 17 और 7, है ना। तो इन सब का जो सम आ रहा है वो आ गया 80। अपॉन में कितने नंबर हैं बेटा, 8, तो मीन आ गया 10। ठीक है मेरे बच्चों, सम आया हमारे पास कितना, 80, और उसके बाद ये मीन निकल गया 10। अब क्या निकालेंगे, डेविएशन। डेविएशन के लिए क्या करेंगे, 10 से कंपैरिजन करेंगे। 4 और 10 के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 6 का। 7 से देखोगे तो कितने का आया, 3 का। 8 से देखोगे तो कितने का आया, 2 का। 9 से देखोगे तो कितने का आया, 1 का। 10 से देखोगे तो कितने का आया, 0 का। 12 से देखोगे तो कितने का आया, 2 का। 13 से देखोगे तो कितने का आया, 3 का। और 17 से देखोगे तो कितना आया, 7 का। अब करेंगे मीन डेविएशन, सबका एडिशन कर दो भाई, सबको जोड़ दो। जोड़ दिया तो सबका सम जो हमारे पास आया वो कितना आया, 24, और टोटल कितने नंबर से, 8। कैंसिल आउट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 3। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब क्या करोगे आप लोग कि मुझे वेरिएंस बताओगे अगर आपको आता है तो, अदरवाइज पार्ट थर्ड, अभी पार्ट थर्ड और मैं लेके आऊंगा इसका। अब पार्ट थर्ड में बहुत कुछ पढ़ने वाले हम लोग, आज इतना ही था। पार्ट थर्ड में हम मीन डेविएशन की और भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम वेरिएंस निकालना सीखेंगे, जो ये वाला क्वेश्चन है इस पे भी बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम मीडियन डेविएशन निकालना सीखेंगे। तो अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, थर्ड पार्ट जरूर देखना। और चीजें पसंद आई हैं तो अपने दोस्तों के संग बेटा जरूर शेयर करना, जरूर शेयर करो। ठीक है, शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के संग, ताकि यार मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे, मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, क्योंकि मैं भी आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं पार्ट थर्ड पे।